हम इस चैनल में नीट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट चैप्टर से फिजिक्स की स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। सो यहाँ से जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है नीट की और जो प्रोबेबल क्वेश्चन है CUET और अन्य एंट्रेंस क्वेश्चंस, उन्हें हम सोल्व करेंगे। बेसिकली द न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग सोल्व करने की ट्राई करेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पर आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। उसका इफ़ द error in measurement of the radius of a sphere is 2%, then the error in determination of the volume of the sphere will be। so volume of the sphere तुम लोगों को पता है कि वो V = 4/3 पाई r³ है। तो यहाँ पर जो 4/3 पाई r³ का क्यूब है उसके साथ वो जो r में जो एरर इन्वॉल्व है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू एरर इन इट विल बी 3 इंटू del r by r, that is the percentage in the error in calculation of the radius जो del r by r है और वो दिया गया है 2%। सो 3 इंटू 2% दैट इज़ 6% निकलेगा वो एरर। सेकेंड क्वेश्चन में ये दिया गया है ए पैकेट कॉन्टेन सिल्वर पाउडर ऑफ मास इतना और सम ऑफ मास दिस मास इज टेकन आउट, सो मास ऑफ द पाउडर लेफ्ट इज। एरर्स जो होते हैं वो हमेशा एड अप हो जाते हैं, एरर कभी घटते नहीं हैं। सो द एरर विल गेट एडेड अप। और सब्ट्रैक्शन तो आप लोग कर ही सकते हैं। 20.23 माइनस 5.75 जो देगा आपको 14.48। और जैसे कि मैंने एरर में बताया है आप लोगों को, एरर जो होता है वो हमेशा एड अप हो जाता है। तो 0.01 ग्राम प्लस 0.01 ग्राम वो एड अप होने पर 0.02 ग्राम हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये दिए गए हैं द एडिशन ऑफ 3 मासेस 1.6 ग्राम 7.32 ग्राम एंड 4.238 ग्राम एड्रेस अप टू प्रॉपर डेसिमल। अगर ये क्वेश्चन दिया जाए तो यहाँ पर एक एड्रेस अप टू प्रॉपर डेसिमल जो है वो प्रॉपर डेसिमल जो होता है उस इन तीनों में से ये जो नंबर दिया गया है सब में इन तीनों में से किसका डेसिमल नंबर सबसे कम है। मतलब 1.6 में सिर्फ एक ही डिजिट डेसिमल में है दैट इज़ 0.6, लेकिन यहाँ पर 2 डेसिमल डिजिट है और यहाँ पर 3 डेसिमल डिजिट है। सो इसका एडिशन हम लोग करें तो 13.158 निकलेगा, लेकिन अगर इसे हम राउंड अप करें तो 13.2 ग्राम निकलेगा, क्योंकि हमें इस 1.6 ग्राम के साथ इसे मिलाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक ही डिजिट में है सबसे लोएस्ट, तो ये 0.2 ग्राम निकलेगा, 13.2 ग्राम। इसके बाद जो है द रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज़ 0.027। सो द रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम इज़, सो जैसे कि आप लोगों को पता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज गिवन बाय साइड क्यूब, उसका जो लेंथ है उसका क्यूब होगा। तो यहाँ पर L³ होगा। L³ मतलब वो हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में सोल्व किया है, ऐसे ही एक न्यूमेरिकल। सो ये 3 जो है L³ का जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एरर के साथ 3 इंटू साइड ऑफ द क्यूब जिसमें एरर है उसका वैल्यू है 0.027। सो इसको मल्टीप्लाई करने पर 0.081% निकलेगा। और ये क्वेश्चन दिया गया है द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V/I, जहाँ पर V इज इक्वल टू 100 ± 5 वोल्ट और I जो है वो 10 ± 0.2 एम्पियर है। तो हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन R। वो जो परसेंटेज एरर इन R है वो इन दोनों का साम ही निकलेगा, ये इसमें और इसमें कितना एरर है उन दोनों का परसेंटेज। सो परसेंटेज इन V जो है वो 5 ± 5 है 100 में, तो 5/100 इंटू 100 और ये 0.2 एम्पियर है 10 एम्पियर में। सो इसका भी परसेंटेज निकालना होगा 0.2/10।
तो यहाँ पर जो परसेंटेज एरर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, सो भी और आई में, सो यहाँ पर परसेंटेज टोटल परसेंटेज होगा 5 + 2%, दैट इज़ 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया गया है R1 और R2 की, और वो दोनों कनेक्टेड है सीरीज़ में, तो ये सब ऐड हो जाएगा, एरर पार्ट भी ऐड अप हो जाएगा। तो यहाँ पर 250 ± 5 ओम निकलेगा यहाँ पर। सो यहाँ पर दिया गया है वोल्टेज अक्रॉस ए वायर, ये वैल्यू दिया गया है, और करंट पासिंग थ्रू इट, इसका वैल्यू भी दिया गया है। सो हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I। सो यहाँ पर नॉन एरर पार्ट पे 100 है, और एरर पार्ट I जो है वो करंट का वैल्यू है। सो इसमें 10 ओम जो है वो रेजिस्टेंस का वैल्यू निकलेगा। और एरर पार्ट की कैलकुलेशन के लिए del R/R इज इक्वल टू del V/V प्लस del I/I। यहाँ पर जो del V का वैल्यू है वो एरर पार्ट का वैल्यू है, मतलब 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय जो नॉन एरर पार्ट है उसका मतलब है 100, 5/100 प्लस del I/I मतलब 0.2 डिवाइडेड बाय 10, और इन सब को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। सो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो 0.7 निकलेगा, और R का वैल्यू 10 ओम प्लस 0.7 ओम निकलेगा। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ये फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय दिस वैल्यू। सो इफ द परसेंटेज एरर ऑफ द मेजरमेंट आर दिस मच रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। सो यहाँ पर x का वैल्यू ये दिया गया है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय a, 2 मल्टीप्लाइड बाय a मतलब 2 इंटू ए का वैल्यू 4% दिया गया है, तो 4 इंटू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 दैट इज़ 6 है, और प्लस ये डिवाइड है, लेकिन यहाँ पर डिवीज़न होने पर भी ये एडिशन होगा, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है। तो सी का जो वैल्यू है वो 3% है, सो +3 प्लस डी का जो वैल्यू है वो √d है। सो √d मतलब हाफ इंटू डी, हाफ इंटू डी मतलब 1/2। सो अगर इन तीनों को ऐड करें तो 17.5% जो है वो परसेंटेज एरर निकलेगा। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है, ए स्क्रू गॉस हैज़ ए लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर, और उसमें 50 डिवीज़न है इस सर्कुलर स्केल में। तो द पिच ऑफ द स्क्रू गॉस इज गिवन बाय लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन ए सर्कुलर स्केल। तो ये फॉर्मूला प्लेस करने पर लीस्ट काउंट का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया गया है 0.01 मिलीमीटर। सो पिच का वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन हम अगर कैलकुलेट करें तो वो 0.05 मिलीमीटर निकलेगा, क्योंकि सर्कुलर डिवीज़न 50 है। नेक्स्ट अभी हम वेक्टर कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर दिया गया है इफ ए वेक्टर दिस इज़ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। अगर परपेंडिकुलर है तो हमें पता है E.B विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट अगर निकाले 2 इंटू यहाँ पर -4i यहाँ पर है, सो -8 होगा, और प्लस 3 इंटू 4j मतलब 12 होगा, प्लस 8 अल्फ़ा होगा इज इक्वल टू 0। इससे हमें अल्फ़ा का वैल्यू -12 मिलेगा। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ A क्रॉस B इज इक्वल टू √दिस 1। सो A क्रॉस B का मतलब जो है वो है AB साइन थीटा, और A.B का जो वैल्यू है वो है AB कॉस थीटा। सो इसको मल्टीप्लाई करने से हमें ये मिलेगा। सो इन दोनों को अगर इक्वेट करें तो AB और AB कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 आएगा, और टेन थीटा इज इक्वल टू √3 होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। किसी क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में नीट में ये क्वेश्चन आया है, और उसमें सिर्फ एंगल का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड निकालने का एक फॉर्मूला है √A² + B² + 2AB cos ऑफ थीटा। सो ये वैल्यू अगर हम लोग प्लेस करें, कॉस ऑफ थीटा मतलब थीटा का वैल्यू हमने ऑलरेडी 60 डिग्री निकाल दिया है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू हमेशा हाफ होता है, तो इससे ये वैल्यू ये निकलेगा।
और ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, तो हमें इन दोनों में से एंगल डिटेक्ट करना है। सो इसको अगर स्क्वायर करें तो ये निकलेगा 2ab cos थीटा, लेकिन यहाँ पर -2ab cos थीटा निकलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये a माइनस बी द होल स्क्वायर है इन दोनों का वेक्टर। तो यहाँ पर 4ab cos थीटा निकलेगा और cos थीटा इज इक्वल टू 0 निकलेगा। सो थीटा का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री निकलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ऐसे ही सॉल्व करता रहूँगा। और थैंक यू।